नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात वालिया कंप्यूटर विद प्रभात वालिया के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथियों, हम कंप्यूटर सिस्टम का चैप्टर नंबर जो दूसरा है उसे हम स्टार्ट करके चल रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी बात की है इनपुट डिवाइसेस, यानी पहला पार्ट जो सिस्टम यूनिट का होता है उसके बारे में। उसी के साथ हम कंटिन्यू करते हैं अगला पार्ट नंबर 2, जिसमें हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइसेस या आउटपुट यूनिट की। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की आउटपुट यूनिट से, या बात करें आउटपुट डिवाइस से। तो दोस्तों, आउटपुट यूनिट यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जिससे कंप्यूटर सिस्टम हमें आउटपुट देता है उसे हम कहते हैं आउटपुट यूनिट। या जनरल बात करें, सूचनाओं को, जो सूचना होती है उन सूचनाओं को किसके समझने योग्य बनाता है, यूजर के किसके योग्य बना देता है, समझने योग्य। यानी सूचनाओं को यूजर के समझने योग्य ये बनाने का काम आउटपुट यूनिट करता है। साथ के साथ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कौन कौन से ऐसे डिवाइस होते हैं जो आउटपुट का काम करते हैं। उसमें सबसे पहले आज हम बात करेंगे मॉनिटर की। किसके बारे में बात करेंगे? मॉनिटर के बारे में बात करेंगे। 2 3 4 आउटपुट डिवाइस के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसमें सबसे पहला जो आउटपुट डिवाइस है जिसके बारे में हमें आज की क्लास में बात करनी है दोस्तों, वो है मॉनिटर। हमने बताया था कि मॉनिटर किसका काम करता है। मॉनिटर आपका काम करता है सॉफ्ट कॉपी का। अपन ने ये डिफरेंस भी देखा था कि हार्ड कॉपी क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी क्या होता है। तो अपन ने बात की थी कि जो प्रिंटर से प्रिंट हो जाता है, स्थायी आउटपुट होता है, उसे हार्ड कॉपी कहते हैं। और जो अस्थायी होता है, जो हमें मॉनिटर की स्क्रीन पर ही दिखाई देता है, उसे हम लोग कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। तो साथियों, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है। साथ के साथ इसका दूसरा नाम होता है VDU। V का मतलब होता है विजुअल, और डी का मतलब होता है डिस्प्ले, और यू का मतलब होता है यूनिट। यानी मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी VDU कहा जाता है। साथ के साथ अगर मॉनिटर की बात करें, ये हमारा मॉनिटर है। दोस्तों, कुछ सिंपल सी बातें मॉनिटर के साथ बात करते हैं। एक जना बोलता है कि मेरा मॉनिटर 55 इंच का है, एक कहता है मेरे पास जो स्मार्ट टीवी LED है वो 64 इंच की है, एक कहता है मेरे पास तो 32 इंच की है। तो 32 इंच है कैसे, यानी इसकी साइज जो होती है उसको कैसे मापते हैं? साइज को मापने का तरीका होता है ये, इसे कहा जाता है डायगोनल। अगर हम इसे हिंदी में कहें तो बोल सकते हैं विकर्ण। यानी मॉनिटर की जो साइज होती है उसे डायगोनल या विकर्ण से मापा जाता है। पेपर में डायगोनल नाम दिया आता है, ज्यादातर विकर्ण नाम दिया हुआ नहीं रहता है। और बात करें इस मॉनिटर के साथ, जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो जो प्रश्न पेपर में बन सकते हैं साथ के साथ वो भी जुड़ते जाएंगे। दूसरी बात हम बात करें, जो कलर मॉनिटर होता है उसमें कौन कौन से कलर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, जो कलर मॉनिटर है उसमें पहले 3 कलर का उपयोग करते थे, RGB। आजकल उन 3 कलर के साथ में 4 और कलर का उपयोग करते हैं, जिसे कहते हैं CMYK। दोस्तों, R का मतलब होता है रेड, G का मतलब होता है ग्रीन, और B का मतलब होता है ब्लू। ये RGB का मतलब है जो एक स्टैंडर्ड कलर हम लोग इस्तेमाल में लेते हैं। अब बात करें ये CMY की क्या है। आपके मन में ये बात भी आई होगी, सर आपने ये कौन से कलर लिखे जिनके बारे में हम नहीं जानते। दोस्तों, C का मतलब होता है शान कलर। अब एक जना पूछा मुझे क्लास में कि गुरुजी शान कलर कैसा होता है, हमने तो पहली बार सुना है, तो भाई मुझे बताओ कि रेड कलर कैसा होता है। तो उसने जवाब दे दिया कि गुरुजी रेड कलर लाल होता है। तो भाई लाल कलर कैसा होता है, बोले रेड होता है। तो शान कलर भी शान होता है, आपने उसका हिंदी अर्थ ही तो किया। लेकिन शान कलर में बताऊं, ब्लू और पर्पल कलर का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन कलर है, जिससे हम शान कलर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, M का मतलब हो गया यहाँ पर मेजेंटा कलर, और Y का मतलब हो गया येलो कलर, और K का मतलब हो गया यहाँ पर
काला कलर। यानी पहले कलर मॉनिटर में 3 कलर आते थे, आजकल 3 के साथ 4 और मिलकर टोटल 7 कलर के कॉम्बिनेशन से हम मॉनिटर का उपयोग करते हैं। चलिए थोड़ी सी बात और करते हैं, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। जब हम कलर मॉनिटर का यूज कर रहे हैं तब तो इन सब कलर के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन कलर की जगह अगर हम ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर का उपयोग करें तो कौन कौन से कलर का इस्तेमाल करते हैं। एक बात बताओ, अगर हमें ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग करनी हो तो क्या हमें 2 कलर चाहिएंगे या एक ही कलर से काम हो जाएगा? भाई हमें 2 कलर क्यों चाहिएंगे? क्योंकि व्हाइट कलर का तो ऑलरेडी कागज होता है और ब्लैक कलर की उस पे ऊपर इंक का इस्तेमाल होता है। टेक्निकल बात या हम समझने वाली भाषा में ये कहें कि कलर मॉनिटर में भी एक ही कलर का इस्तेमाल होता है दोस्तों, और वो होता है ब्लैक कलर। तो व्हाइट कलर क्या होता है? व्हाइट कलर का जैसे कागज का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही क्या मॉनिटर के ऊपर भी व्हाइट कलर का कागज लगा होता है क्या? नहीं दोस्तों, हम बात करें जो मॉनिटर होता है उसकी स्क्रीन पर व्हाइट कलर का फास्फोरस यूज में लिया जाता है, जिससे हमारी स्क्रीन हमें चमकती हुई दिखाई देती है। दोस्तों अगर हम कहें कलर मॉनिटर में तो ये सारे कलर थे, लेकिन अगर ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर में होगा तो केवल और केवल कौन सा कलर उपयोग में लिया जाएगा? ब्लैक कलर का, या कार्बन जिसे हम बोलते हैं, उसके एक छड़ का इस्तेमाल किया जाता है। पहले तो बहुत बड़े बड़े मॉनिटर, टेक्निकली तो ये कहते हैं कि आजकल तो हम जिनका इस्तेमाल कर रहे हैं वो एलईडी कहते हैं, एलसीडी कहते हैं। पुराने वाले जो टीवी जैसे दिखते थे उन्हें ही तो हम किस नाम से जानते थे? मॉनिटर के नाम से जानते थे। लाइब्रेरी साइंस के पेपर में ये सवाल आया था कि कंप्यूटर का मुख्य आउटपुट डिवाइस कौन सा है, तो मॉनिटर तो था, लेकिन ऑप्शन में मॉनिटर ना देकर उसने क्या लिखा? वीडियो यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। चलिए कोई बात नहीं, आगे बात करते हैं जिससे थोड़ी और समझने वाली चीजें बनेगी कि मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं या कौन कौन से मॉनिटर का हम इस्तेमाल करते हैं। उससे पहले मैं एक छोटा सा डिस्कशन करूं, आप लोगों से बात करूं कि अगर आप अपने घरों में टीवी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप एलसीडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, एलईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं और स्मार्ट टीवी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। वैसे ही एलईडी, स्मार्ट टीवी या पुराने मॉनिटर जैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर लैब में भी। जो बड़ा सा टीवी जैसा दिखता था वो एक मॉनिटर का प्रकार था। आजकल फ्लैट पैनल आ रहे हैं सीधे वाले, वो भी एक मॉनिटर के प्रकार है। तो उनके प्रश्न कैसे बनते हैं या उनके बारे में हम जानकारी कैसे रखते हैं वो सुनते हैं। सबसे पहला तो प्रश्न ये है कि क्या मैं मॉनिटर को, जो मेरा मॉनिटर है, मैं किससे जोड़ना चाहता हूं? सीपीयू से जोड़ सकता हूं क्या? चलिए मैं थोड़ी सी बात करता हूं। सपोज करें ये हमारा मॉनिटर है, ये मॉनिटर की स्क्रीन है जिसे मुझे कनेक्ट करना है इस डब्बे से। डब्बे का मतलब मेरा ये सीपीयू है जिससे मैं उसे क्या करना चाहता हूं? जोड़ना चाहता हूं। तो मुझे यहां से एक केबल की जरूरत पड़ेगी। केबल को बोलते हैं तार। हमें एक केबल की जरूरत पड़ेगी या मैं बोल दूं एक तार की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों पहले जो ब्लू कलर की एक केबल आती थी उसे हम बोलते थे VGA केबल, और आजकल जिस केबल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसे बोलते हैं HDMI। दोस्तों जो हम चीज पढ़ रहे हैं उसमें टेक्नोलॉजी शब्द है, यानी कंप्यूटर तकनीकी से संबंधित ही है, तो इसके साथ बहुत सारी चीजें टेक्नोलॉजी वाली भी जुड़ती जाएगी। VGA का मतलब हुआ यहाँ पर, V को बोलते हैं हम वीडियो, G को बोलते हैं ग्राफिक्स और A को बोलते हैं एरे। यानी पहले केबल का इस्तेमाल करते थे, आज भी करते हैं, लेकिन आजकल जो हम एलईडी एलसीडी का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साथ में एक ब्लैक कलर की सिंगल केबल का इस्तेमाल करते हैं। उस केबल को हम किस नाम से जानते हैं? HDMI। H का मतलब हुआ हाई, D का मतलब हुआ डेफिनेशन और M का मतलब हुआ मल्टीमीडिया और I का मतलब हुआ इंटरफेस। दोस्तों जनरल सी बात करते हैं, क्या हम मॉनिटर को सीपीयू से जोड़ सकते हैं क्या? यस। जोड़ने के लिए जिस केबल या जिस पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम कहते हैं VGA या फिर HDMI। पुराने जो टीवी थे, पुराने जो मॉनिटर थे, उनके लिए हम VGA केबल का इस्तेमाल करते थे, वीडियो ग्राफिक्स एरे जिसे बोलते हैं।
आजकल ऑडियो और वीडियो के लिए हम एक सिंगल केबल का इस्तेमाल करते हैं जिससे हम कहते हैं HDMI, पूरा नाम हुआ हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं कि मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम तकनीकी के आधार पर देखें या हम कहें साइज के आधार पर देखें तो हम मॉनिटर का डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। इसमें कुछ प्रकार के मॉनिटर के नाम मैं लिख रहा हूं। दोस्तों इसमें भी फुल फॉर्म का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है और जो हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उसमें कुछ कंसेप्ट वाली बातें भी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर हम बात करें मॉनिटर के प्रकार की तो सबसे पहला मॉनिटर का जो प्रकार होता है वो होता है CRT, दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं TFT, तीसरा होता है जिसे हम कहते हैं LCD और चौथा होता है जिसे हम जानते हैं LED। टेक्निकली हम मॉनिटर के 4 प्रकार बनाते हैं। सबसे पहला हमने देखा CRT और सबसे लास्ट हमने देखा LED। पहले इसके पूरे नाम की बात करते हैं। L का मतलब होता है यहाँ पर लाइट, E का मतलब होता है इमिटिंग और D का मतलब होता है डायोड। ये LED का पूरा नाम है। दोस्तों आजकल इस LED का एक नया वर्जन भी काम में आ रहा है, मतलब इससे अपडेट वर्जन भी आ गया जिसे हम कहते हैं OLED। O का मतलब होता है दोस्तों ऑर्गेनिक और अगला वर्ड LED वाला LED के साथ ही जुड़ा रहता है। दोस्तों इसके अलावा हम लोग मोबाइल फ़ोन के साथ जिस डिस्प्ले का इस्तेमाल करते हैं जैसे गोरिल्ला ग्लास डिस्प्ले आती है उसे भी मैं एक LED या मॉनिटर का प्रकार बोल सकता हूँ। जो हम लोग डिस्प्ले का यूज़ करते थे प्लाज्मा TV वाला उसे भी मैं इसमें शामिल कर सकता हूँ। मोबाइल फ़ोन की अलग अलग प्रकार की डिस्प्ले आती है, वो भी एक प्रकार का मॉनिटर या डिस्प्ले का ही प्रकार है। LED का मतलब हुआ लिक्विड, क्रिस्टल और डिस्प्ले। ऐसे ही जो TFT है उसका मतलब हुआ थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ऐसे ही CRT का हुआ कैथोड रे ट्यूब। दोस्तों ये जो मैंने लिखे हैं मॉनिटर के प्रकार हैं, इसका फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। अब सोच रहे हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं साथ के साथ उसका प्रश्न कैसा आता है पेपर में। तो एक पुलिस के एग्जाम में मैंने सवाल देखा कि ऐसा टीवी, ये पुलिस वालों के लायक है, RSCIT के लायक है, जनरल एग्जाम के लायक है, ऐसा मॉनिटर जो टीवी जैसा दिखता है उसे हम क्या कहते हैं CRT। ऐसा मॉनिटर जो हमें साफ, बड़ी, चौड़ी, अच्छी तस्वीर या इमेज दिखाता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम कहते हैं LED। इसी के साथ में एक और नया वर्जन जुड़ गया है OLED, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड जिसे हम कहते हैं। दूसरी बात LCD में L का मतलब होता है लिक्विड और LED में L का मतलब होता है लाइट। दोस्तों साथ के साथ हम बात कर रहे हैं कि इनमें सबसे अच्छा मॉनिटर कौन सा है। अच्छा 2 प्रकार से हो सकता है, एक तो सस्ता और एक हो सकता है क्वालिटी वाइज सबसे अच्छा। तो देखो अगर सबसे अच्छा इन द सेंस पैसे के केस में सबसे अच्छे की बात करें तो सबसे अच्छा कौन सा है CRT, भाई सबसे सस्ता है ये। अगर हम तकनीकी के आधार पर बात करें तो सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी वाइज या तकनीकी वाइज जो सबसे अच्छा है उसे हम कहते हैं LED। दोस्तों साथ के साथ हम बात करेंगे किन विशेषताओं के आधार पर हम मॉनिटर का चयन करते हैं। इस समय सबसे ज्यादा प्रचलित मॉनिटर जो है वो LED मॉनिटर है जिनका हम लोग यूज करते हैं। दूसरी बात ये LED, LCD और TFT फ्लैट पैनल है यानी पतले होते हैं। आप साधारण तरीके से देखकर नहीं बता सकते हैं कि LED है, LCD है, TFT है, कौन सा है, क्योंकि वो दिखने में लगभग एक जैसे ही होते हैं। क्या मॉनिटर की कुछ विशेषता या प्रॉपर्टी है जिनके कारण हम उन मॉनिटर का चयन करते हैं। तो दोस्तों साथियों उस विशेषता और प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए सबसे पहले ध्यान से सुनना, इस विशेषता के प्रश्न बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। बात करेंगे क्या, सबसे पहले मैं यहां पर लिखता हूं मॉनिटर की विशेषता। मॉनिटर की विशेषता, प्रॉपर्टीज ऑफ
मॉनिटर। दोस्तों अगर विशेषता की बात करूं तो सबसे पहली विशेषता है जिसे मैं जानता हूं पिक्सल। दूसरी विशेषता है जिसे हम कहते हैं रिजोल्यूशन। तीसरी विशेषता है जिसे हम कहते हैं एस्पेक्ट रेशियो। चौथी विशेषता है जिसे हम कहते हैं रिफ्रेश रेट। यानी मॉनिटर के बारे में बात करने के लिए हमें इन 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहला पिक्सल, दूसरा है रिजोल्यूशन, तीसरा है रिजोल्यूशन, ऐसे लिख देते हैं, एस्पेक्ट रेशियो, और तीसरा है लास्ट यानी चौथे नंबर पे जिसे हम बोलते हैं रिफ्रेश रेट। दोस्तों किसी भी मॉनिटर की इन 4 विशेषताओं के आधार पर ही हम अच्छे मॉनिटर का चुनाव करते हैं। सबसे पहला है पिक्सल, दूसरा रिजोल्यूशन, एस्पेक्ट रेशियो, रिफ्रेश रेट। अब ये सब क्या होते हैं, किस प्रकार इनका प्रश्न बनता है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जिस पॉइंट को हमने देखा है वो है पिक्सल। पिक्सल में क्या होता है, किस प्रकार से पिक्सल का प्रश्न आता है, हम लोग देखते हैं। दोस्तों मॉनिटर ऐसा है, इस मॉनिटर पर सपोज करो मैंने एक अक्षर लिखा बहुत बड़ा ए, फिर मैंने इससे थोड़ा छोटा लिख दिया बी, इससे थोड़ा छोटा सी, इससे छोटा डी, सबसे छोटा ई और इससे थोड़ा सा साइज का क्या लिख दिया एफ, ऐसे मैंने लिखा। चलिए इसके अलावा मैं बात करता हूं, ये मेरे मॉनिटर की स्क्रीन है। इस स्क्रीन पर जो भी हमें चित्र दिखाई देता है वो दिखाई देने के लिए ऐसे छोटे छोटे स्क्रीन पर बने होते हैं बिंदु, स्क्रीन पर छोटे छोटे बने होते हैं डॉट, इन्हें हम कहते हैं पिक्सल, इन्हें हम कहते हैं बिंदु। यानी मॉनिटर की स्क्रीन पर छोटे छोटे डॉट बने होते हैं, पिक्सल बने होते हैं, बिंदु बने होते हैं। ऐसे जो हमें दिखाई दे रहे हैं इन्हें हम डॉट या बिंदु के नाम से ही जानते हैं। अब मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था वो सुनो। ये आपका मॉनिटर की स्क्रीन है जिस पर हमें ए बी सी डी ई एफ और ये अक्षर दिखाई दे रहे हैं। अब अगर मैं छोटी सी बात करूं कि अगर मॉनिटर की स्क्रीन पर कोई अक्षर डिस्प्ले होगा या प्रिंटर से प्रिंट होकर मिलेगा तो सबसे पहले कौन सा अक्षर प्रिंट होगा? क्या सबसे पहले ए होगा, क्या सबसे पहले बी होगा, क्या सबसे पहले डी होगा, ई होगा, एफ होगा? कमेंट करके एक बार मुझे आप बताइए। दोस्तों अगर हम बात करें जो चीज आपको समझ आ रही है तो आप मुझे यस लिखें कि सर हम समझ रहे हैं, नहीं आ रही है नो लिखें। साथ के साथ आप हमें सजेशन देते रहें। अगर वीडियो में कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको डिमांड है कि सर इसके बाद आप ये वाला टॉपिक लीजिएगा, ये वाला चैप्टर लीजिएगा, उसके लिए भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मैं क्या कह रहा था, इस पर सबसे पहले कौन सा अक्षर दिखेगा? तो बड़ा है ए दिखेगा, कोई कह रहा था छोटा ई दिखेगा, लेकिन कैसे अक्षर बनते हैं वो देखो। ऐसे छोटे छोटे स्क्रीन पर बने होते हैं डॉट, ऐसे डॉट बनेंगे, ऐसे डॉट बनेंगे, ऐसे डॉट बनेंगे। तो इस हिसाब से सबसे पहले कौन सा अक्षर दिखाई देगा? एफ। यानी कहने की बात हुई कि जो स्क्रीन पर अक्षर बने होते हैं ऐसे वाली लाइन को क्या बोलते हैं? रो, और ऐसे वाली लाइन को क्या बोलते हैं? कॉलम। तो वो रो के अनुसार दिखाई देते हैं कि कॉलम। पहले ये पूरा का पूरा क्या फिल होता है? रो फिल होता है, उसके बाद ही नंबर किसका आता है? कॉलम का आता है। चलिए बात करें तो सबसे पहले जो अक्षर दिखाई देगा वो कौन सा होगा? एफ। और बताने का मतलब हुआ ये जो इमेज बन रही है, पिछली बार पटवारी के पेपर में प्रश्न था, ये जो इमेज बन रही है इसके सबसे छोटा भाग, यानी क्या कहूं, तस्वीर का, तुमसे तो कहीं अच्छी तस्वीर तुम्हारी है, तस्वीर का सबसे छोटा भाग,
तस्वीर का सबसे छोटा भाग जो होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, पिक्सल कहते हैं। दोस्तों एक और जो प्रश्न बनता है वो क्या बन रहा है, सुनो। पिक्सल क्या होते हैं, पहले बात करते हैं। स्क्रीन पर जो डॉट या बिंदु बने होते हैं उन्हें पिक्सल कहते हैं, या तस्वीर का सबसे छोटा भाग ही क्या कहलाता है, पिक्सल कहलाता है। और पिक्सल कैसे बनते हैं, रो वाइज बनते हैं और कॉलम की तरह भी फिल होते हैं, यानी सबसे पहले रो वाइज चलेगा। आप किसी रजिस्टर कॉपी में लिखते हो, सपोज करें यहां से लेकर आपको यहां तक लिखना, ऐसे ही तो लिखना शुरू करते हो क्या, कहीं इस तरीके से लिखते हैं क्या, नहीं। दूसरी ओर बात करें, जो एक पेपर में पूछा गया प्रश्न है, क्या है, सुनो। ये जो पिक्सल है इनके बीच की दूरी है, इनके बीच की दूरी को कहा जाता है डॉट पिच। क्या कहा जाता है, डॉट पिच। अब डॉट पिच और पिक्सल का संबंध क्या है, इसी का प्रश्न बनता है, बात करते हैं। क्या प्रश्न बनेगा वो भी देखते हैं। दो पिक्सल के बीच की दूरी क्या कहलाती है, डॉट पिच। और अगर मैं कहूं बिंदु या पिक्सल की संख्या क्या होनी चाहिए, अधिक। अगर इनकी संख्या अधिक होगी और इसकी संख्या क्या होगी, कम, तो दोनों कंडीशन में हमें आउटपुट कैसा दिखेगा, साफ, या कहूंगा क्लियर। यानी कहने का मतलब पिक्सल की संख्या ज्यादा होने पर आउटपुट साफ दिखाई देता है और डॉट पिच कम होने पर आउटपुट साफ दिखाई देता है, क्योंकि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होती है, पूरक होती है। ये भी टेक्निकल बात है, जैसे पिक्सल की संख्या बढ़ेगी वैसे डॉट पिच ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम। जितने ज्यादा पिक्सल होंगे उतना ही हमें आउटपुट कैसा दिखाई देता है, साफ। अब मैं आपसे छोटा सा डिस्कशन कर रहा हूं जिसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे मेरे पास एक कागज है, जनरल बात कर रहे हैं। आप अगर किसी फोटो को मोबाइल में देखते हो, गलत मत लेना, सही बात करने की कोशिश कर रहा हूं। कई बार किसी की प्रोफाइल पिक्चर या स्टेटस पे अपन कोई फोटो देख के उसे जूम करते हैं, जितना मर्जी जूम कर लेते हैं, लास्ट में जूम कहां तक करते हैं, जितना या तो मोबाइल की जूमिंग कैपेसिटी या जब तक वो फोटो फट नहीं जाए। क्या वो फोटो ऐसे फट जाता है क्या, नहीं। क्या ऐसे फटता है क्या, नहीं। क्या ऐसे फटता है क्या, नहीं। इस तरीके से नहीं फटता है। उस फोटो में क्या होता है, जो छोटे छोटे डॉट या पिक्सल बने होते हैं वो हमें थोड़े क्या दिखाई देने लग जाते हैं, बड़े। तो कहने का मतलब आप जैसे कैमरे से फोटो खींचते हो, मोबाइल से खींचते हो, दोनों में फर्क होता है। इसका रीजन है कि उसमें पिक्सल क्या होते हैं, अधिक होते हैं। तो बात कर रहे थे पिक्सल की संख्या अधिक होने पर हमें आउटपुट कैसा दिखाई देता है, साफ। और डॉट पिच क्या होने पर, कम होने पर हमें आउटपुट कैसा दिखाई देता है, साफ। और ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते हैं। एक और अगर हम कहें कि डिस्प्ले किस हिसाब से होता है, तो हम कहेंगे डिस्प्ले किस हिसाब से होता है। मॉनिटर की दूसरी विशेषता है दोस्तों जिसे हम कहते हैं रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन की बात करें तो आपने जहां पे भी डिस्प्ले का नाम सुना होगा वहां पे रिजोल्यूशन शब्द जरूर काम आया होगा। दोस्तों हम कह रहे हैं रिजोल्यूशन क्या होता है, पिक्सल की जो श्रृंखला होती है या पिक्सल की जो सीरीज होती है उसे ही हम रिजोल्यूशन के नाम से जानते हैं। दूसरी बात, जैसे हमने कहा था कि जितने ज्यादा पिक्सल होंगे उतना ही अच्छा या क्लियर आउटपुट दिखेगा, वैसे ही रिजोल्यूशन जितना ज्यादा होगा आउटपुट उतना ही क्या दिखता है, क्लियर दिखता है। साथ ही साथ हम बात करें, दो शब्द रिजोल्यूशन के लिए हम काम में लेते हैं। पहला है DPI, और DPI का मतलब होता है डॉट पर इंच, और दूसरा शब्द इसी के साथ जुड़ता है PPI, जिसे हम बोलते हैं पिक्सल पर इंच। साथियों मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो मॉनिटर का रिजोल्यूशन होता है उसे मापने की जो यूनिट होती है उसमें DPI यूज कर सकते हो, चाहो तो आप क्या यूज कर सकते हो, PPI। PPI का मतलब हो गया पिक्सल पर इंच और DPI का मतलब हो गया डॉट पर इंच। साथ के साथ बात करें कि रिजोल्यूशन जितना अधिक होगा आउटपुट उतना ही आपको क्या दिखेगा, क्लियर दिखेगा। और साथ के साथ हम क्या कह रहे थे, पिक्सल क्या होने पर, अधिक होने पर रिजोल्यूशन भी क्या हो जाता है,
आपका रेजोल्यूशन भी अधिक हो जाता है। रेजोल्यूशन का साधारण उदाहरण ले, हम जब भी नेट से कोई वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर, तो वहां पर 144 की क्वालिटी, 240 की या फिर 360 की या 340 की अलग अलग क्वालिटी दी होती है। वो उसी के अकॉर्डिंग आपको वीडियो का रेजोल्यूशन दिखाई देता है। चलिए नंबर तीसरे पर हम लोग बात कर रहे थे, जिसे हमने लिखा था एस्पेक्ट रेशियो। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट और समझने वाली बात है। थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि मॉनिटर की चौड़ाई या लंबाई या ऊंचाई को मापने का तरीका होता है डायगोनल, विकर्ण से हम मॉनिटर की साइज को मापते हैं। तो ऐसे जैसे ये मेरा मॉनिटर है, तो इसकी स्क्रीन पर ऐसे डॉट बने होते हैं। इन डॉट या बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, पिक्सल, और इनके बीच की दूरी क्या कहलाती थी, डॉट पिच। और जो दूरी होती है साधारणतः वो 31 mm होती है, 0.31 mm एक पिक्सल के बीच की दूरी होती है। अब मैं कह रहा हूं ऐसे पिक्सल बने होते हैं, ऐसे डॉट बने होते हैं, तो क्या इनकी संख्या कुछ अनुमानित होती है, क्या रेजोल्यूशन मापने का कोई तरीका या यूनिट होती है क्या? वही हम बात कर रहे थे कि जो एस्पेक्ट रेशियो होता है, उस एस्पेक्ट रेशियो का एक अनुपात होता है जिसे हम कहते हैं 4:3, यानी स्क्रीन पर एक फिक्स अनुपात में पिक्सल बने होते हैं और वो अनुपात 4:3 होता है। 4 आपके रो होते हैं, 3 आपके कॉलम होते हैं। इस अनुपात को हम डिस्प्ले किस हिसाब से करते हैं? आपने देखा होगा कहीं पर लिखा होता है 1600 गुणा 1200, 1024 गुणा 768, या फिर हम कहें 800 गुणा 600। ऐसा स्क्रीन पर बहुत बार हम जब रेजोल्यूशन सेट करते हैं तो पूछ लेते हैं। दोस्तों मॉनिटर के प्रश्न तो सिंपल आते हैं। एक एग्जाम में क्या प्रश्न था आप लोग देखो, इसी विशेषता की बात कर रहा हूं। पहली लाइन तो ये पूछा कि लंबाई और चौड़ाई का संबंध किससे होता है, तो मॉनिटर की लंबाई गुना चौड़ाई से संबंध होता है एस्पेक्ट रेशियो का। प्रश्न पूछ लेते हैं कि माना कि जो आपका मॉनिटर है उस मॉनिटर पर पिक्सल बन रहे हैं 1024 गुणा 768 पिक्सल है, यानी एस्पेक्ट रेशियो दिखाता है पिक्सल है, तो वो दे देता है 560। अनुपात कितना होगा, यानी यहां पर आपसे क्या कह रहा है कि 560 यहां पर लिख दिया, तो आगे वाली वैल्यू कितनी आएगी? तो आगे वाली वैल्यू अगर मैं इसको 4 से काटूं तो 14 से कट जाएगा। तो अगर मैं ये कहूं कि इधर भी कोई वैल्यू आएगी तो 14 × 3 वाली वैल्यू आएगी, तो यहां पर कितना आंसर आना चाहिए? 420। अगर यहां पर 640 लिखा होता, यानी अगर ये वैल्यू 640 दी होती तो ये कितनी आ जाती? 480। भाई ये इस तरह इसका क्या पूछ लेता है हम लोगों से? अनुपात पूछ लेता है। कई एग्जाम में ऐसा भी आ जाता है कि अगर मॉनिटर की स्क्रीन पर 800 पिक्सल बने हैं रो वाले और 600 कॉलम वाले पिक्सल है, तो कुल रिजोल्यूशन कितना होगा? तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसे रिजोल्यूशन भी हम निकाल कर बता सकते हैं। चलिए अगली विशेषता की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों कोशिश कर रहा हूं कि आपको मेरी हर बात समझ आए, और किस प्रकार आपको ये बात समझ आ रही है आप ऐसा मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगले नंबर पे हम लोग बात कर रहे हैं जिसे बोलते हैं रिफ्रेश रेट। दोस्तों हम बात करते हैं कि मॉनिटर की स्क्रीन पर सेकंड स्क्रीन को रिफ्लेक्ट करता है। कहने का मतलब हुआ कि जितना तेज रिफ्लेक्ट करेगा उतना अपनी आंखों पर प्रभाव कम पड़ता है, यानी उतना ही हमें साफ दिखाई देता है। पहले हम किसी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते थे, मोबाइल चलाते थे, तो घंटे 2 घंटे चलाने के बाद अपनी आंखों में पानी आ जाता था, प्रॉपर तरीके से हम काम नहीं कर पाते थे। लेकिन अब हम लोग क्या कर पा रहे हैं? आंखों पर कम प्रभाव पड़ने का रीजन क्या है? रिफ्रेश रेट ज्यादा होती है। दूसरी बात, मॉनिटर की रिफ्रेश रेट को मापने की जो यूनिट होती है उसे कहा जाता है हर्ट्ज। रिफ्रेश रेट होता क्या है?
पर सेकंड मॉनिटर स्क्रीन को रिफ्लेक्ट करता है, उसे ही हम रिफ्रेश रेट के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम बात करें, ये हमने देखा था मॉनिटर, और जैसे मॉनिटर काम करता है उसी की तरह एक और आउटपुट डिवाइस होता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टर। यानी अगले नंबर पे जो आउटपुट डिवाइस हम पढ़ेंगे उसका नाम है प्रोजेक्टर। दोस्तों जैसे मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी का काम करता है, यानी मॉनिटर आपको कौन सा आउटपुट देता है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देता है, वैसे ही आपका प्रोजेक्टर जो होता है वो भी आपको कौन सा आउटपुट देता है, सॉफ्ट कॉपी। अगर मैं कहूँ स्क्रीन प्रोजेक्टर की क्या होती है, बड़ी। बड़ी का मतलब क्या होता है, लार्ज स्क्रीन पर अगर हमें आउटपुट देखना हो तो हम प्रोजेक्टर का उपयोग कर सकते हैं। एक जनरल सा एग्जांपल लेता हूं, कभी आपका काम पड़ा हो वृंदावन जाने का, वहां पर एक प्रेम मंदिर है, उधर म्यूजिकल फाउंटेन चलता है, चलो वो तो दूर रह गया। जयपुर की अगर हम बात करें, जवाहर सर्किल पर म्यूजिकल फाउंटेन चलता है, वहां पर पानी के फव्वारों पर आउटपुट आता है। यानी मेरे कहने का मतलब जो प्रोजेक्टर है उसका आउटपुट क्या हमें इस बोर्ड पर दिखाई दे सकता है क्या यहाँ पर हम पर्दा लगा दे उस पर भी प्रोजेक्टर का आउटपुट दिखाई दे सकता है क्या? तो मेरा जवाब होगा हाँ। यानी मैं कह सकता हूँ हम कहाँ पर देख सकते हैं आउटपुट, किसी सतह पर देख सकते हैं, या मैं कहूँ कहाँ पर देख सकता हूँ, दीवार पर देख सकता हूँ, या मैं कहूँ किसी पर्दे पर देख सकता हूँ। कहाँ पर काम आता है ये आपका, स्कूल में काम आता है, या फिर हम बात करें किसी कॉलेज में काम आता है, या जहां भी सेमिनार होते हैं बड़ी स्क्रीन पर आउटपुट चाहिए वहां पर हम लोगों को प्रोजेक्टर का उपयोग करना होता है। इसी के साथ अगले डिवाइस की मैं बात करूं तो उसका नाम है स्पीकर। दोस्तों स्पीकर की अगर हम बात करें तो माइक्रोफोन के अपोजिट काम करने वाला डिवाइस है। ये हमें आउटपुट के रूप में क्या देगा, आवाज। आवाज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ध्वनि। अगर हमें आउटपुट में चाहिए तो हम स्पीकर का उपयोग करेंगे। यानी प्रोसेस की गई इंफॉर्मेशन को ध्वनि के रूप में अगर आपको आउटपुट लेना है तो हम किसका उपयोग करते हैं, स्पीकर का। दोस्तों साथ ही साथ इस स्पीकर को मैं बोल सकता हूं कौन सा डिवाइस होता है, ये अपना ऑडियो, और अगला वर्ड जोड़ दूं इसके साथ में आउटपुट, और साथ में एक और शब्द जुड़ जाएगा जिसे मैं बोलता हूं ये होता है ऑडियो आउटपुट डिवाइस। अगर हम और बात करें इसी के बारे में तो एक और शब्द जुड़ जाएगा इसके साथ में, एक होता है साउंड कार्ड और दूसरा होता है साउंड ड्राइवर। मेरे कहने का मतलब हुआ कि अगर आप किसी स्पीकर को कंप्यूटर से जोड़ना चाहते हैं तो आपको चाहिए होगा साउंड कार्ड जिसमें इसकी पिन लगाई जाती है, और साथ ही साथ अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हैं एज ए हार्डवेयर तो आपको एक साउंड ड्राइवर चाहिए होगा। मेरे कहने का मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करने के लिए एक हार्डवेयर चाहिए होता है दोस्तों, उसे ही हम कहते हैं किसी भी हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जिससे हम कहते हैं साउंड ड्राइवर। मेरे कहने का मतलब यानी स्पीकर के लिए हमें इस साउंड कार्ड और साउंड ड्राइवर दोनों की आवश्यकता होगी। दोस्तों अभी हमने बात की है आउटपुट डिवाइस के अंदर मॉनिटर की, साथ में बात की प्रोजेक्टर की, स्पीकर की। अगला